भी चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने से पहले क्या है कि कुछ जो चीज़ें जो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे चल रही हैं, जिसके चलते जो है कि देश बिल्कुल मतलब चारों तरफ से आज खोखला हो चुका है। और कुछ भी चीज़ें जो हैं भाई देखो, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जो हमारी जो जनता है, जो हमारे आम आदमी, जो आम लोग हैं, तो उनको सबसे पहले मजबूती करनी पड़ेगी कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध हों। तभी वो धर्म के लिए कुछ लड़ पाएँगे, कर पाएँगे, दान करेंगे, बच्चों को देंगे, धर्म के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए आगे। खुद जब जब जनता ही पूरी जब तक समृद्ध नहीं होगी, तब तक भाई ये हिंदू राष्ट्र और देश का विकास कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें हिंदू राष्ट्र हमें मतलब अब बनाना है, तो ठीक है, हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं बनाना, तो हिंदू राष्ट्र चाहने से पहले जो कुछ ऐसी जो विकृतियाँ, जो कुछ ऐसी जो मतलब चीज़ें अभी भी घट रही हैं, वो जब तक सही नहीं होंगी तब तक भाई ये ऐसे मतलब बातें कहने से कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ऐसे थोड़ी कि पार्टियों के भरोसे हिंदू राष्ट्र थोड़ी बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र में और हिंदू में ही और हिंदुस्तान में ही मतलब पार्टियों के हिसाब से लोग बटे हुए हैं। कुछ हिंदू उधर है, कोई हिंदू एकजुट है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र जो मतलब बनाने के लिए मुहिम मतलब एक छिड़ी हुई है कि हिंदू राष्ट्र हर जगह हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो सबसे पहले तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जो है कि जनता को आज़ादी दी जाए। जो हिंदू पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं, पूरे देश में ही फैले हुए हैं, उनको इतनी आज़ादी दी जाए। मार्केट उनके पास इतना अच्छा खासा हो कि जो है कि उनको कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए दिक्कतें परेशानियाँ ना हो। ज़रूरी कि मतलब ऑनलाइन ही सारी चीज़ें करें भाई। जो सुविधाएं जिस हिसाब से आदमी को जिस माहौल में, जिस एरिया के हिसाब से उसको सुविधाएं मिले, उस हिसाब से वो करे, बढ़े आगे। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जो है कि मतलब विदेश नीतियाँ या फिर जो है कि कुछ कंपनियों जो यहाँ पे हैं, कुछ ऐसी कंपनियाँ यहाँ पे हैं, तो भाई अगर हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो पूरे तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाओ ना, है कि नहीं भाई? जो विदेशी कंपनियां यहाँ पे जो है आज 4,500 से ऊपर की विदेशी कंपनियां हैं, उसके बारे में भी तो बात करिए। जो बड़े-बड़े पोस्टों पे बड़े-बड़े पोस्टों पे मतलब बड़े-बड़े नेता और बड़े-बड़े अर्थशास्त्री जो है कि महान अर्थशास्त्री लोग जो बैठे हुए हैं ऊँची-ऊँची पोस्टों पे, जो देश के लिए बड़ी-बड़ी नीतियाँ वो बनाते हैं, जो देश और पूरी सत्ता का चलाने का जिम्मा उनके ऊपर है, तो उनको जनता को ये भी तो बताना चाहिए कि कितनी कंपनियाँ अपने हटा के उनकी जगह स्वदेशी कंपनियाँ अपने लाई। ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि नहीं? कि आप जो है कि मतलब रोगों के बारे में बात करते हैं, उसके इलाज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात ये करिए कि भाई बीमार क्यों हुआ आदमी? क्यों पड़ा आदमी बीमार? आज जो जनता में और जो युवा वर्ग के जो अधिकतर जो 90% से ज़्यादा आदमी जो हैं, वो इतने मतलब बेरोज़गार और जो है कि और अक्षम आदमी मतलब समाज में है, और शिक्षा की व्यवस्था इतनी मतलब जर्जर तरीके से बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है जनता की और बच्चों की, कि वो एक तरीके से एलियन वो सब बन चुके हैं। मतलब जो है कि मोबाइल के अलावा उनको कोई चीज़ें नहीं दिख रही है। घर में जो है कि हम लोग घर में रह के जो है कि पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं और परिवार से हम लोग कट गए। तो ये हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बन जाता है भाई। जितने भी यहाँ पे विदेशी कंपनियाँ यहाँ पे हैं, जो हमारे ही लोग मतलब उसमें काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और वही माल जो वो लोग बना रहे हैं और वही माल हमारे ही जनता में, हमारे ही लोगों को बेच रही हैं, है ना? तो भाई ये जो बीच में जो बिचौलिए का काम कर रहे हैं कि जो है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी उनकी यहीं पे लगी हुई है, वो उसमें काम करने वाले लोग भी हिंदुस्तान के ही हैं, और जो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल माल जो उनका जो बन रहा है, वो भी खरीदने वाले हम ही हैं। हमारे ही भाई बहन हैं, समाज के, गली मोहल्ले के नाते रिश्तेदार सब खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, बेच रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे जब तक वो कंपनियाँ जब तक हमारे स्वदेशी आदमी के हाथ में नहीं होगी, जो भारतीय हाथों में वो कंपनियाँ नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, हमारे देश को रोज़गार मिलेगा। उसके बारे में भी तो बात करिए
हिंदू राष्ट्र केवल कहने से थोड़ी बन जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी। कितनी सारी कंपनियां, शिक्षा की व्यवस्था, आप जो मतलब यहाँ पर तो आदमी जो है कि मतलब वो बचपन से मतलब पढ़ कुछ और रहा है, बनना कुछ और चाह रहा है, घर वाले कुछ और चाह रही हैं, वो कुछ और चाह रहा है, बड़ा हुआ तो सपने बदल गए, और बड़ा हुआ तो सारी चीज़ें बदल गई। तो भैया जो पुराना एक्सपीरियंस हमारा है, तो वो एक्सपीरियंस हमारा कहाँ गया? और जिनके बाप दादाओं ने आज से मतलब सैकड़ों सालों पहले कंपनियां खोल के रखी हैं, वो उसी में अपना जो है बढ़ाते जा रही हैं। और यहाँ खाने के, पीने के, और जो है खेती किसानी और इन्हीं की महंगाई की मतलब इतनी दिक्कतें, परेशानियाँ आदमी झेल रहे हैं, उसके बारे में कोई बातें नहीं होती है। हिंदू राष्ट्र ये बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी तरीके से आप जिम्मेदारी आप लीजिए ना। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, निकालिए कंपनियां अपनी, विदेशों की सारी कंपनियां, उनकी जगह अपनी कंपनियां बैठा लिए। 4,500 से ऊपर विदेशी कंपनियां हैं। इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियों की जगह हमारी ही कंपनी अगर होगी, तो वो जो बीच में जो टैक्स का पैसा जो इस देश से सर्कुलेट होकर पूरा बाहर जा रहा है, वो तो इसी देश में रुकेगा। जो आपकी देश के लिए ज़रूरत का सामान हो, जो आपके देश में नहीं बन पा रहा है, वो भाई वो बाहर से आपको लेना पड़ रहा है, उसके लिए आप बाहरी कंपनियां मंगाइए ना। ये मतलब चिप्स हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, होटल हो गया, और ये सब ऐसी मतलब कंपनियां हैं जिनको मतलब होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। भाई किसान आलू बेचता है, वही आलू जो है उसको मतलब 10-10 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में वो बेचता है, लेकिन वही उसी का अंकल चिप्स जब बनता है, कुछ फ्लेवर उसमें जो है केमिकल मिला के जब बेचते हैं हवा के साथ में, वो भी पन्नी में भर के, तो वो जो है 5 रुपये का 50 ग्राम बिक रहा है। तो इतना विदेशी कंपनियों का इतना मतलब अतिक्रमण, इतना अत्याचार हो रहा है, और भी मतलब प्लास्टिक के डिब्बों में भर के। भाई बीमारियों के रोकथाम के बारे में और बीमारियां ना हो इसके बारे में कोई बात नहीं होती है, लेकिन बीमारियां और उसके इलाज और उसके बारे में बात होती है। भाई कुछ ऐसा सिस्टम, ऐसा मतलब ऐसा माहौल और ऐसा मतलब शिक्षा आप दीजिए कि हम बीमारी ना पड़े ना। लेकिन क्या है कि इतने हॉस्पिटल और जगह जगह जो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, उनका फिर क्या होगा, कैसे चलेगा? हर आदमी जब जानकार हो जाएगा, तो ये जो होटलें और ये हॉस्पिटल जितने बड़े बड़े खुले हैं, कैंसर के हॉस्पिटल और भी पता नहीं कितने सारे हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं, तो भाई एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र का नारा पूरी जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, और दूसरी तरफ ये जो इतना लूट और बिल्कुल मतलब ये आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही हैं आम नागरिकों को। 10 रुपये 20 रुपये और एक महीने में आदमी मतलब 8,000 10,000 कमाने के लाले पड़े हैं मार्केट में, देखो तो। और ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, ये बनाएंगे। भाई जब तक आदमी का पेट ही नहीं भरा होगा, उसकी संतानें नहीं खुश होंगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो हिंदू राष्ट्र बना के करोगे क्या तुम? जगह जगह पोस्टर चिपका दोगे हिंदू राष्ट्र, उससे क्या होने वाला है? तुम्हारे जो नागरिक और तुम्हारे जो लोग हैं उनकी हालत तो देखो, क्या जिंदगियां उनकी बना दी हैं सब कंपनियों ने और सरकार ने मिलके नियम कानून थोप के, और टीवी के माध्यम से और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और जो है कि पोस्टर और बैनर और पेपर के माध्यम से जगह जगह लोगों के भाषण देने के माध्यम से इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें बना के मतलब पेश की जा रही हैं कि भैया जो है कि हर जगह अच्छा ही अच्छा है हर जगह। तो भाई हमारे कंट्रोल में अगर देखा जाए तो हम आम नागरिकों के कंट्रोल में क्या है? हमारे हाथ में ना तो हमारे हाथ में गैस सिलेंडर हमारे हाथ में कंट्रोल में है, ना हमारे हाथ में पेट्रोल डीजल हमारे कंट्रोल में है, ना पानी हमारे कंट्रोल में है, ना बिजली हमारे कंट्रोल में है, ना जो है कि ना नेट और हमारा मोबाइल और जो पूरा ये सिस्टम हमारे कंट्रोल में है। पुलिस व्यवस्थाएं जो लगी हुई हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बीमारियां फैलाने वाले जो लोग हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम क्या बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें मिली हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तेल रिफाइंड और भी बहुत खाद्य पदार्थें जो जितनी सारी होंगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि किस में क्या चीज़ें मिली हुई हैं।
और जो है कि सैनिटाइज़र से हाथ धुलें, और जो है कि और नीला जो केमिकल एक लेटरिन में बाथरूम में इस्तेमाल करने वाला है वो है, उसका इस्तेमाल करें। क्यों करें इस्तेमाल भाई हम? ये धरती जो है कि मतलब रहने लायक छोड़नी है कि नहीं छोड़नी? आने वाली पीढ़ियाँ फिर क्या होगा? हर तरफ ये सिर्फ जो है कि ये टाइम पास चल रहा है भाई हमारे साथ में, जनता के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में, आम आदमी के साथ में, कि इतना मतलब उनको उनके पास एडवर्टाइजमेंट करने का टाइम है, घर में टीवी के माध्यम से घुस के हर घर में दिखाने का टाइम है उनके पास। लेकिन जो है जो आम नागरिक हैं उनके पास कहाँ से टाइम आएगा खाने पीने के और कमाने खाने के ही? जब उनकी जब जिंदगी बद से बदतर होती जा रही हैं तो भाई उनके पास बचेगा क्या? इतनी हताशा और इतनी कुंठा भरी जिंदगी जीने को मजबूर मतलब कर दिया है, और ये चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। भाई ये सीधा सा मुद्दा है कि जो असली मुद्दा है उससे लोगों को भरमाए रहो। हिंदू राष्ट्र, अब ये पता नहीं मतलब कब हिंदू राष्ट्र था, कब हिंदू राष्ट्र नहीं था, पता नहीं, लेकिन ये चीजें मतलब आई कहाँ से कि मतलब हिंदू राष्ट्र हम चाहते हैं। भाई हिंदू राष्ट्र तभी वो बनेगा जब हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा। हिंदू राष्ट्र कहने की क्या जरूरत है? हम हिंदू हैं, हम मानते हैं, हमारे घर आसपास के सारे मतलब हिंदू हैं भाई, हिंदू हैं हम हिंदू। और हिंदू संस्कृति तो एक जीने की पद्धति थी, इसीलिए वो आज तक टिकी हुई है। वो एक पद्धति है, जीने का तरीका है। ये थोड़ी कि है कि जो है कि कुछ विदेशी आक्रमण, विदेशियों ने इतने सालों से मतलब हिंदुस्तान पे मतलब अत्याचार, हाहाकार, मारामारी, लूट मार करके मतलब किया गया। उसके बाद भी आज हिंदू राष्ट्र बचा हुआ है। कितने विदेशियों के आक्रमण के बाद कितने खंड कर डाले। पाकिस्तान अलग चला गया, बांग्लादेश अलग चला गया, म्यांमार और अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर कुछ एरिया जो अभी भी फंसा हुआ है, ये तिब्बत और अक्साई चीन वाला हिस्सा जो चला गया आज। तो वो इसीलिए हुआ कि जो है कि हमारे जो कुछ मुट्ठी भर जो लोग ऊपर जो बैठे हुए थे उन्होंने समझौता कर लिया हालात के साथ में, लड़े नहीं वो। तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन जो है कि इस तरीके से खंड जो है जनता को मतलब बांट दिया गया है कि कुछ जो उस पार्टी के साथ में चले गए, कुछ उस पार्टी के साथ में चले गए। तो भाई ये हिंदू राष्ट्र तुम बना के करोगे तुम क्या? जब तुम्हारे हिंदू भाई बहनें ही नहीं इस देश में मतलब ठीक से रह पा रही हैं, जी रही हैं, खा पा रही हैं, पी पा रही हैं, इलाज के लिए नहीं उनके पास पैसे है, खाने के लिए नहीं उनके पास पैसे है, बच्चों के लिए कपड़े के लिए नहीं उनके पास पैसे है, आने वाली पीढ़ियों के पास बचा नहीं है कुछ, पूरा देश खोखला हो चुका है और ये चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। ऐसे थोड़ी बन जाता है हिंदू राष्ट्र। इतना शोषण, इतना अत्याचार और जो है इतना डरा धमका के मतलब रखा जा रहा है और कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र। जब हिंदू ही आज के टाइम में खतरे में है तो तुम हिंदू राष्ट्र क्या तुम बनाओगे? ये सिर्फ जो है ये सिर्फ बात नहीं है कि बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। इतना शोषण, इतना अत्याचार होने के बाद भी मतलब किस तरीके से मतलब लोगों का टीवी के माध्यम से और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र। भाई पहले हिंदुओं को तो बचाओ, तब तो हिंदू राष्ट्र तुम्हारा बचेगा। हिंदुओं की हालत बिल्कुल मतलब जर्जर और बिल्कुल मतलब इतना मतलब बिल्कुल नीचे तुमने मतलब गिरा दिया है कि मतलब आदमी तरस रहा है कि जो है इलाज के लिए और पैसे के लिए और मतलब खाने पीने की चीज़ों में ही आदमी फंसा हुआ है। तो धर्म के बारे में वो क्या सोचेगा? उसके बाद फिर कुछ लोग कहेंगे कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, बीमारी हो जाएगी, ये रोग हो जाएगा, बड़े रोग हो जाएंगे। तो भैया जो है पूरी व्यवस्था ही उस तरीके से बनी हुई है कि कुछ भी जब हमारे कंट्रोल में नहीं है, खाने पीने से लेकर जो है उठने बैठने चलने घूमने फिरने से लेकर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो भैया बीमार होना ही होना है। ना तो कोई संसाधन जो है आज जो है कि एक आदमी भारतीय नागरिक के हाथ में कंट्रोल में है। पूरी व्यवस्थाएं तुमने जो है मतलब जो है ये कार्डों के माध्यम से, आधार कार्ड हो गया, पता नहीं कौन कौन से कार्ड बना के तुमने जो है लोगों की ज़िंदगी कंट्रोल कर लिया है। ऑनलाइन के माध्यम से, पैसे के माध्यम से लोगों को ज़िंदगी कंट्रोल करके रखा हुआ है और कुछ भी जो है जनता और हमारे कंट्रोल में नहीं है। हर चीज़ खरीद के हम लोग कर रहे हैं। दूध हो गया, ब्रेड हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गया,
इलाज हो गया, कुछ भी चीज़ें जब हमारे जनता के कंट्रोल में नहीं है, तो भाई तुम हिंदू राष्ट्र का मतलब तुम्हारा क्या है, ये बता दो। इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियाँ मतलब हिंदुओं को ही सबसे ज़्यादा हो रही है, और इसके बारे में तुम्हें मालूम ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। और फिर जो है कि मतलब ये प्रवचन वाले और भी और जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो है कि वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बना के पेश करते हैं कि जो है कि बीमारियां हैं, रोग ही रोग है। आदमी को वो और फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, मर जाओगे, बचेगा क्या तुम्हारे पास? भैया उनकी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी तो बताओ ना उनको कि क्या बचेगा आने वाली जो उनकी पीढ़ियाँ हैं। भैया हम अपने आप को बीमार ही क्यों हम होने दें? जो चीज़ें हमारे लिए फ्री हैं, दूध और दही और जो है कि और पानी और ये सब चीज़ें जब हमारे देश में जब आज से आज़ादी से पहले ये सब चीज़ें फ्री थी, वहाँ जो है पानी की बोतल में भर के और पैकेट में भर के दूध घर गली मोहल्ले में पहुँचा रहे हो, तो भैया ये कर क्या तुम रहे हो? कंपनी के माध्यम से सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो, तो भाई एक जो तुम्हारा कंज्यूमर है, तुम्हारा उपभोक्ता है, वही उपभोग करने लायक नहीं होगा, तो फिर भाई तुम किसके ऊपर तुम शासन कर पाओगे? किसके लिए हिंदू राष्ट्र तुम बनाओगे? जब तुम्हारे लोग ही तुम्हारे आसपास नहीं खड़े होंगे, तो तुम किसके ऊपर तुम शान करोगे कि हमने इस देश को हिंदू राष्ट्र हमने बनाया है? हत्या मतलब जो है आने वाली नई पीढ़ियाँ जो है उनको मतलब रोजगार के ये साधन के बारे में उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास बचा ही नहीं है। माँ बाप के भरोसे, माँ बाप की कमाई के भरोसे लोग जिंदा है आज के टाइम में। जिनको मिल गया तो वो जिनको मिला है वो 1% लोग हैं। अब 1% को तुमने नौकरियां और संसाधन दे के और पूरी दुनिया में तुम ऐसा फैला रहे हो कि हमने ये इतने रोजगार दिए। अरबों लोग हैं यहाँ पे इस देश में, कम नहीं है, अरबों लोग हैं। अरबों लोग में भी अगर तुमने 1 करोड़ आदमी को भी नौकरियां संसाधन तुमने दे दिया और तुमने इस तरीके से पूरी दुनिया में फैला दिया कि नौकरी, तो भाई जो बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए तुमने क्या किया? जीने का अधिकार उनका नहीं है। सारी चीज़ें जब तुमने जो है आधार कार्ड के माध्यम से कंट्रोल करके रखा हुआ है और नेट के माध्यम से और जो है कि मोबाइल के माध्यम से और जो है UPI और ये सब चीज़ें ला के तुमने जो लोगों की ज़िंदगी कंट्रोल कर दी है, तो भाई जो एक आम नागरिक जो है गाँव का किसान आदमी है जो खेती किसानी के भरोसे टिका हुआ है उसका क्या होगा? और शिक्षा के माध्यम से स्कूल कॉलेज में तो कम से कम जो है उनके किसान के भी जो बच्चे स्कूल कॉलेज में हैं उनको तो स्कूल कॉलेज के माध्यम से कम से कम ढंग की शिक्षा दिलाओ। शिक्षा तो लोगों अगर देश की अगर तरक्की करना है तो शिक्षा तो हमारे लिए फ्री होनी चाहिए, वो तो फ्री है नहीं। और प्राइवेट कंपनियों और प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से शिक्षा को इतना महंगा बना दिया है कि जो है कि आम नागरिक भेज ही नहीं पाएगा अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो सारी चीज़ों को लेकर हमें चलना है, तब हिंदू राष्ट्र बने, तब तो मतलब लगे कि हाँ कि जो है कुछ ऊपर के जो लोग ऊपर के लोग जो जिनको चुन के जनता ने भेजा था उन्होंने जनता के लिए कुछ किया है। इतना शोषण, इतना अत्याचार तो मतलब ये है कि पिछले जो है 2004 से लेकर अब तक इतना मतलब अत्याचार, इतना शोषण मतलब हुआ है कि भैया जो है कुछ कह नहीं सकते हैं। इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां कि जो है कि आदमी जो आदमी मतलब नौकरी पा चुका है वो आदमी छोड़ नहीं रहा है भाई। चाहे वो गलत काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, उससे नहीं मतलब, उसको मतलब सिर्फ ये कि हमारे पास पैसा आ रहा है और हम अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और हम जिस संस्था में, जिस कॉलेज के लिए काम कर रहे थे, हमने वो नौकरी छोड़ दी। हमने नौकरी इसलिए छोड़ दी कि भैया जो है कि तुम जो काम वहाँ पूरी संस्था पूरा जो है कि जो लोग सब मिलके कर रहे हैं, जो भी उनके पूरा 2 नंबर का काम जब ये चल रहा है कि जो है कि डिग्रियाँ छाप के और महंगे दामों पे बेची जा रही हैं कानून के माध्यम से, और मन माफिक जो है कि पैसे वसूले जा रही हैं। और फिर जो है कि बच्चों का क्या होगा क्या नहीं होगा उससे कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों की गालियां और बच्चों के ताने और जो माँ बाप के साथ में लड़ते झगड़ते हुए हम बच्चों को देखें
तो इतना शोषण और जो है कि शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का पूरा मतलब अच्छे शिक्षा को पूरा व्यापार बना दिया गया भाई। जो मेरे साथ में काम करने वाले लोग जो हैं, हमने उनसे ये सारी चीज़ें के बारे में बताया कि भैया जो है कल को जो है कि ये हम लोग जो कर रहे हैं ये हम लोग पाप कर रहे हैं कि जो मासूम जो है कि जो इंटर हाई स्कूल पास किए हुए बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी के साथ में धोखा हम लोग कर रही हैं। किसी को नहीं मतलब है भाई कि कौन किसके साथ में क्या कर रहा है। भैया जो है कि इसका हमें इतना पैसा मिल रहा है, हमें यहाँ पे काम करने के लिए हमें रखा गया है, कोई फ्री में काम नहीं कराता है, तो फ्री में तो हम भी नहीं वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो है कि वही सिस्टम में से निकल के पहले हम लोग फंसे, हम लोग निकले उस सिस्टम में। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया भाई, हमें कहीं रोज़गार कोई चीज़ें नहीं मिली तो हमने उसी सिस्टम में हम भी घुस गए, और हम भी जो आने वाले जो नए बच्चे मासूम बच्चे हैं उनके साथ में भी वही कर रहे हैं जो हमारे साथ में हुआ। पहले हमारा शोषण हुआ, हमने किसी तरीके से करके वहाँ से मतलब निकले, उसके बाद हम भी उसी लाइन में घुस गए, हम भी अब कर रहे हैं शोषण बच्चों का। सबने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, ग्रुप से हमको निकाल दिया और जो है कि बता दिया कि भैया जो है कि तुम अपना तुम करो, हमसे कोई मतलब नहीं है कि तुम जानो तुम देखो, हमें अपना घर देखना है, अपना परिवार देखना है। तो कहीं न कहीं उन्हें असली चीज़ के बारे में मालूम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये तो मतलब हमें चीज़ें दिखी हमें चीज़ें मतलब लगी कि कुछ चीज़ें जो हैं गलत हो रही हैं, तो उसके बारे में सवाल उठाना ही चाहिए भाई। और मेरे वहाँ मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई सुनने वाला नहीं था कि जो है कि हम क्या कह रहे हैं। उन्होंने उल्टा ये कहा कि जो है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें जो ठीक लगे करो, लेकिन जो है कि तुम अगर जो है कि तुम्हें यहाँ अगर करना है तो हमारे हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा, हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। जितने बजे तुम आओगे, जितने बजे हम चाहेंगे उतने बजे तुमको जाना पड़ेगा, समझो ना। तो इतनी और उसी में कुछ लोग हमारे जैसे लोग पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं 9 घंटे 10 घंटे, और वहीं पे कुछ लोग मतलब इस तरीके से रहते हैं जैसे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी उनका घर हो। एक तरफ तो जो है कुछ लोगों को तुमने मतलब आज़ादी दे रखी है कि वो अपना आराम से जो है कॉलेज में आए, अपना 9 बजे से लेकर जो है 6 बजे तक घूमे टहले, खाए पिए, इधर उधर देखे, थोड़ा बहुत काम किए नहीं किए, और वो जो है बाकी जो बचा खुचा काम जो है जो मेहनत करने वाला आदमी है उसे खोपड़ी पे पटक दो। मतलब 10 12 घंटे मेरा मतलब गाल ब्लेडर का ऑपरेशन होने के बाद भी और जो हम मतलब पिछले 1 सालों से बैठे 10 11 घंटे हमने वहाँ पे मतलब किस तरीके से ज़िंदगी अपनी निकाली, झेली है कि हम बता नहीं सकते। नींद नहीं आती थी भाई मेरे रात में मुझे। और मेरे जैसे केवल ये मेरी कहानी नहीं है, हज़ारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो इस तरह की ज़िंदगियाँ झेल रहे हैं। फिर क्या होगा कि कोई ना कोई वायरस घुसेड़ देंगे, कोई ना कोई जो है केमिकल घुसेड़ देंगे कि जो है कि आने वाले टाइम में ये वेरिएंट आने वाला है, ये वेरिएंट आने वाला है, फिर ये सुई लगाओ, इंजेक्शन लगवाओ। तो भैया ये सब चीज़ें करके आदमी आम नागरिक को मालूम हो ना हो, लेकिन जो है उसकी जो है इम्यूनिटी और वीक हुई है मेरे भाई। बीमारियाँ उसके बॉडी के अंदर बीमारियाँ बढ़ी हैं। और ये जो है कि हमने जो है कि सरकार के ऊपर भरोसा करके जो है कि हमने वैक्सीन और ये सब चीज़ें लगवा ली, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हुआ। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो मतलब क्या, ये तो मतलब जो जिसको लगी वही आदमी बताएगा कि उसकी इम्यूनिटी मतलब और बूस्ट हुई कि और कमज़ोर हो गई, शारीरिक क्षमताएं उसकी बढ़ी हैं कि और कमज़ोर हो गई हैं, कि सांस फूलना जल्दी होता है कि देर में होता है, जीने ऊपर नीचे चढ़ने में आदमी जल्दी थकता है कि देर से थक रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें एक आदमी के साथ में नहीं हुई है। बाकायदा ये सारी चीज़ें जो हैं ये बना के जो है कि एक पूरे अच्छे सिस्टम बना के हर तरीके से की गई हैं कि भैया कोई उंगली भी ना तुम उठा पाओ। तो ये सब चीज़ें जो हैं सोच समझ के की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। तो हिंदू राष्ट्र जो है कि हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बन जाता है। जो विदेशी कंपनियां जो हैं ये सबसे पहले उनको निकाला जाए, उनकी जगह हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं, हमारे जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दें, और जो देश का पैसा जो बाहर जो जा रहा है उसको रोका जाए पहले, है ना भाई। तुम जो है कि पूरी तरीके से मतलब विदेशी ताकतों से हर तरफ से तुम घिरे हो और तुम कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे।
ये सब चीज़ें जो है कि अगर जो है कि हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो भाई इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले बताइए कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इतनी कंपनियां हैं, इतनी कंपनियों की जगह हम अपनी कंपनियां हम लाएंगे। जनता के सामने आप कहिए कि हम जो है चाहते हैं कि जनता में से कुछ लोग उठ के आगे आएँ, जितनी भी कंपनियां हैं उसकी जगह ये अपनी कंपनियां लाएंगे करने के लिए और अपने लोग को रोज़गार दें। देश का जो पैसा जा रहा है बाहर वो यही रुके और जो ये डॉलर और जो है कि और जो रुपए की जो बीच का जो अवमूल्यन है कि उसके लिए कुछ ऐसे नियम कानून बनाए कि जो है कि मूल्य अब घटे नहीं। तो पूरे दुनिया पूरे माहौल मतलब इस तरीके से पिछले 75 सालों में देश की मतलब क्या हालत बना दी है। मतलब जिन देशों में मतलब परमाणु बम गिरे लाखों लोग मर गए, वो देश जो है कि आने वाले 20-25 सालों में विकसित हो गए फिर से। और ये हिंदुस्तान जो है लग रहा है कि हर साल बम गिर रहे हैं। और जनसंख्या जो है कि जो सबसे ज़्यादा किसी भी देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या ताकत होनी चाहिए, मैन पावर इतनी ज़्यादा है और मैन पावर का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। इतने सारे जितने अरब आदमी हैं उतने माइंड है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है सरकार। और कह रही है कि जो है कि मतलब कि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या को तुमने पावर बनाने लायक तुम्हारे पास योजनाएं तुम्हारे पास है ही नहीं। और जो पूरा देश को इस तरीके से खोखला और निचोड़ के बिल्कुल रख दिया है कि आदमी को आज के टाइम में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। सोना चांदी और जेवर पहनना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे ही करना बहुत दूर की बात है। और मतलब नशे की लत लगाई जा रही है बच्चों को। हमारे जो आने वाले जो टाइम में जो बच्चे हैं, तो हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़ी बन जाता है। तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सबसे पहले तो जो हमारी जो आम जनता है सबसे पहले और आम नागरिक हैं, जो आने वाली नई पीढ़ियां हैं, उनको शिक्षा और उनको जो है कि आर्थिक रूप से इतनी मजबूती उनको देनी चाहिए कि आने वाले टाइम में वो अपने दम पे खड़े हों। किसी के नौकरी करने के लिए गुलामी करने की मानसिकता उनके दिमाग से हटाई जाए, तब देश विकसित होगा। पूरे स्कूल कॉलेज की शिक्षा के माध्यम से ही जो है कि आदमी को कर्मचारी बनाने का सिस्टम ही पूरा बना रखा है। और तुम चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसे नहीं बन जाता है हिंदू राष्ट्र।